मैं हूं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कोरोना वायरस के एक नया वेरिएंट ने एक बार फिर से लोगों की टेंशन को बढ़ाना शुरू कर दिया है। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 ने लोगों को अपनी चपेट में लेना फिर से शुरू कर दिया है। एक्सपर्ट का कहना है कि इसके लक्षण काफ़ी माइल्ड होते हैं, लेकिन इस वेरिएंट में संक्रमित करने की क्षमता जो है वो काफ़ी हाई लेवल पर होती है। दूसरी तरफ बेंगलुरु में एक संक्रमित महिला की मौत के बाद अब महाराष्ट्र के ठाणे में भी एक कोरोना पॉजिटिव युवक की डेथ ने आम लोगों के साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली NCR से लेकर उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में कोरोना के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ी हम अब तक की 10 बड़े अपडेट के बारे में आपको बताएंगे, तो जिसमें से सबसे बड़ा अपडेट है कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि बेंगलुरु में हाल ही में कोविड-19 के प्रकोप के बाद शनिवार को शहर में पहली मौत हुई है। बेलगावी में एक गर्भवती महिला कोविड-19 से संक्रमित पाई गई है। वह पिछले महीने पुणे की यात्रा पर गई थी। धारवाड़ सहित कई जिलों अस्पतालों ने विशेष रूप से कोरोना के मरीजों के लिए 10 बिस्तरों वाला ICU वार्ड खोला है। सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स अविरल माथुर ने कहा, JN.1 वेरिएंट और इसके सब वेरिएंट से जुड़े कोविड-19 मामलों में हालिया उछाल के साथ हमें सावधानी के साथ काम करना चाहिए। ये स्ट्रेन अत्यधिक संक्रामक है, हालांकि लक्षण ज़्यादातर हल्के ही रहते हैं, फिर भी रोकथाम महत्वपूर्ण है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। इसी बीच शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे में एक कोरोना संक्रमित युवक की मौत हो गई। युवक को 22 मई को गंभीर हालत में इलाज के लिए कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रारंभिक जांच के बाद उसकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी और तब से उसका इलाज जारी था। हालांकि तमाम प्रयासों के बावजूद उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। आगे की बड़ी अपडेट में एक है कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अनुरोध किया है कि यदि किसी को बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ या अन्य कोविड-19 से संबंधित लक्षण महसूस हो तो वे तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच करवाएं। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम बदलने और यात्रा में वृद्धि के कारण मामलों में उछाल की आशंका बनी हुई है। इस बीच स्थिति को देखते हुए कई राज्य अलर्ट पर हैं। कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी करते हुए एहतियाती कदम उठाने की बात कही गई है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में कोविड-19 के 2 मामले सामने आए हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने कहा कि अभी तक डरने की जरूरत नहीं है और दोनों मरीज दूसरे राज्यों से संक्रमित होकर आए हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि संक्रमित पाए गए मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि वायरस के नए स्वरूप का पता लगाया जा सके। आगे बड़ा अपडेट है कि तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा ने राज्य में मौजूदा कोविड-19 स्थिति और मौसमी बीमारियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि हैदराबाद में कोविड-19 का एक मामला सामने आया है और मरीज प्लमोनोलॉजिस्ट है जो पूरी तरह से ठीक हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह नोट किया गया है कि कुछ देशों में कोविड-19 मामलों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने की दर काफ़ी कम है। राष्ट्रीय राजधानी अगर दिल्ली की बात करें तो कोविड-19 के 23 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, दवाओं और टीकों की उपलब्धता के लिए तैयार रहने को कहा है। ये पहली बार है जब दिल्ली में लगभग 3 साल बाद कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने कहा कि पिछले राज्य में 4 कोविड-19 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 3 विशाखापत्तनम में और 1 रायलसीमा क्षेत्र में पाया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट को सतर्क रहने का आदेश दिया जा चुका है। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि बेंगलुरु में 9 महीने के एक बच्चे में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव हर्ष गुप्ता ने बताया कि 22 मई को रैपिड एंटीजन टेस्ट RAT के जरिए बच्चे में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।